के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ भगवती रेणुका माता के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान नरसिंह देवता के चरणों में प्रणाम करते हुए और अपने इष्ट देव जीतू बगड़वाल को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित इस पावन महायज्ञ में यहाँ उपस्थित मेरे मामा कोट के समस्त मातृशक्ति युवा साथी एवं बुजुर्गों को भी मेरा सादर प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इस नागराजा की पावन धरा पर और विशेष यह इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस पांडाल जहां पर लगा है यही मेरा जन्म स्थान है और भगवान नागराजा नरसिंह और मां रेणुका की कृपा से और उनके आशीर्वाद से यहाँ पर मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि बहुत कम ही ऐसे अवसर आते हैं और यह अवसर तो 18 साल बाद आ रहा है। देवताओं को प्रणाम करते हुए और इस आभा मंडल के चारों ओर जो समस्त देवी देवता इस ओर देख रहे हैं, इस पावन जो यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि कुछ देवी देवता तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में हैं, उनके चरणों में तो प्रणाम। कुछ देवी देवता यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप में इस आभा मंडल के चारों ओर नजर गड़ाए बैठे कि ग्राम सभा सिंगोट में इस पवित्र आयोजन के लिए कहीं ना कहीं वो भी देख रहे हैं, वो भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं कि हाँ, ग्राम सभा सिंगोट में ऐसा पावन अवसर और पावन आयोजन हो रहा है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। इससे पूर्व 2019 में जब छात्र संघ का महासचिव जीता था मैं, उस दौरान भगवान नागराजा नरसिंह की कृपा से यहाँ पे रामलीला में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था और इस धरा पर जब मैंने यहाँ पर भाषण दिया था और मैंने देवी देवताओं का आह्वान किया था और आप सभी के प्रेम से, उसके बाद प्रभु की ऐसी कृपा रही कि 2022 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का मुझे महासंघ का अध्यक्ष बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये सब यहाँ के कुछ छात्र छात्राओं, दीपक जी जैसे हमारे समर्थक और सबसे बड़ी ईश्वरीय कृपा के अनुसार और निमित्त ही यह सब हुआ, वरना हम कौन होते हैं, चलाने वाला ईश्वर होता है। और कहते हैं कि ईश्वर के बिना आदेश के पत्ता नहीं हिलता, आगे की बात है। और मातृशक्ति का तो हमें इतना प्रेम मिलता है, तो बड़े खुशी की बात है कि ऐसे आयोजन और भगवान नागराजा के लिए ध्यानियों ने ऐसा संकल्प लिया, तो बड़े खुशी की बात होती है, क्योंकि जब ईश्वरीय कृपा होती है तभी तो हम यहाँ बैठे हैं। जब ऐसे आयोजन हो रहे हैं, प्रभु की कृपा है, देने वाला ईश्वर है, वरना ये तो कागजों के नोट हैं, ये आते हैं और जाते हैं, इनका कभी लोभ नहीं रखना चाहिए। ईश्वर करवाता है। अब ध्यानी समिति दे रही, कितनी अच्छी बात है। जो पैसा उल्टी जगह जाने वो सुल्टी जगह जाए, और भगवान से दुआ करनी चाहिए कि हे नागराजा, हे नरसिंह, हे मां रेणुका, हम आपके निमित्त प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए कुछ न कुछ सहयोग करके बनाने का, मतलब भगवान को हम कुछ दे छोड़ ना सकते, बस एक चढ़ावा है कि हम छोटा सा उसमें प्रयास कर सकते हैं। हम ईश्वर को घर नहीं दे सकते, हम ईश्वर को छत नहीं दे सकते, वो देने वाला ईश्वर ही है। और इसलिए मुझे यहाँ पर बोलने का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं मैं भी गदगद हूँ यहाँ। तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है ध्यानी समिति। और आज ही हमने देखा कि ग्राम सभा सिंगोट के युवाओं ने भी एक पहल रखी कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में भी सहभागिता होनी चाहिए, तो मैं उनको भी बधाइयाँ देना चाहूंगा। हमारे रजनीश भाई साहब भी उसमें आज वहाँ पे सेलेक्ट हुए कि आप इसमें देखेंगे। सुशील जी हैं, अखिलेश जी हैं, तमाम समितियां बनी हुई। एक हफ्ते में युवाओं ने भी ठानी कि हम भी गांव को सुधारने में आगे रहेंगे, तो बड़े अच्छी बात है। और मातृशक्ति ने जब शुरुआत करी, तो माता, जब बोलते हैं ना कि माता जो स्वरूप है वो सबसे बड़ा होता है, और माँ और महिला बनना आसान नहीं है। भारत को यदि कहते हैं तो भारत पिता और भारत भाई नहीं कहते, भारत को माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माँ एक ऐसा स्वरूप है जो सब चीज को समेटे हुए अपने आप में समाहित रखती है। इसीलिए आदिशक्ति को सबसे बड़ा माना गया है। आदिशक्ति है, उसके बराबर कोई नहीं है। और इसीलिए भगवान मां रेणुका को मैं प्रणाम करता हूँ कि वैसे तो आपका स्वरूप और आपका जो मतलब प्रभाव और अभाव है वो कहने योग्य नहीं है, वो विशाल और अनंत है। और इसलिए मैं अपने छोटे से मुंह से थोड़ा बहुत कह दिया, तो मैं मां रेणुका से क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि यदि मैंने कुछ अतिरिक्त कह दिया हो तो उसके लिए मैं दंडवत प्रणाम कर क्षमा लेता हूँ।